अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो हमारी जो है वो 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं और आज जो है मैं 6 और 7 को इंशाल्लाह ताला कवर कर दूँगी, ठीक है? और 7 हमारी जो है वो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है? तो आज मैं ये 2 स्टेजेस जो है वो क्लियर करने वाली हूँ कि अब हारमोनियस यूनियन या फिर यूनियन या फिर जिसे आप लोग रीयूनियन कहते हैं, वो क्या है, ठीक है? तो जनाब, जब हम लोग 5 स्टेज जो है वो मतलब पूरी कर लेते हैं अपनी, तो मतलब कि अब हम समझ गए सब कुछ कि हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारे डीएम की सिचुएशन है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक हम एक्सेप्टेंस में नहीं आए हैं, तब तक आप समझ लें कि अभी आप 5 जो है वो 5 स्टेज को क्रॉस नहीं कर सके हैं, ठीक है? जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब आप में आ जाए, जिस दिन आप में आ जाए, आप सरेंडर टोटली आप कर दें और आप में कोई जो है वो मतलब शिकायत कुछ भी ना रही, कुछ भी नहीं रहा, अपने डीएम के लिए भी नहीं रहा और किसी के लिए भी कुछ नहीं रहा और आप अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है? और आप अपने डीएम से जो है वो डिटैच भी रह पाते हैं, यानी कि उनसे बात नहीं भी हो रही है, तो भी आपको जो है वो कोई मसला नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई क्रेविंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जो है कहीं न कहीं आप लोग एनर्जेटिकली जो है वो कनेक्ट हैं और जब आप लोग इतना आगे निकल आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है? और आप लोगों की टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही होती है कि आप लोगों को बिल्कुल ये फ़ील ही नहीं होता है कि जनाब वो मेरे पास नहीं है, ठीक है? फ़िज़िकल बॉडी के हिसाब से वो आपके पास नहीं है, लेकिन सोल लेवल पर वो आपके साथ ही होता है। ठीक है? तो इसी इसी वजह से जब कोई चीज़ हमारे साथ होती है, हमारे पास होती है, तो हम उसे कहाँ याद करते हैं या फिर कहाँ वो हमें याद आती है कि वो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो है हमारे पास ऑलरेडी। तो बस सेम चीज़ जो है वो हमारे साथ 5 जो है वो लेवल पर 5 स्टेज पर हमारे साथ ये चीज़ हो जाती है कि जब हमें लगता ही नहीं है कि मतलब हमारा डीएम जो है वो हमारे पास नहीं है। तो जनाब, ये यहाँ पर जो है हमारी 5 स्टेज कंप्लीट हो जाती है और हम यूनियन की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम यूनियन अचीव करते हैं। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे यूनियंस होते हैं, ठीक है? अब वो यूनियन परमानेंट होता है या फिर हार्मोनियस होता है, ठीक है? परमानेंट यूनियन का ये है कि परमानेंट यूनियन वो होता है कि जिसमें आप अपने डीएम के साथ जो है वो मैरिड हो जाते हैं, ठीक है? और जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, यानी कि वो लोग भी तो इस जर्नी में होते हैं ना, कि जो अपने ट्विन के साथ ही मैरिड हैं पहले से ही। तो अब वो उनका रीयूनियन कैसे होगा? तो उनका भी यही होता है कि वो लोग अपनी जो है वो मैरिज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यानी कि दोबारा से एक फ्रेश जो है वो बिगनिंग उनकी होती है। सब कुछ भूल-भाल के फ्रेशली वो लोग जो है वो स्टार्ट सब कुछ करते हैं और पिछला उनको कुछ भी जो बुरा वक़्त उनका गुज़रा है, वो कुछ उनको याद ही नहीं रहता। वो अपना जो है बड़ी खुशी के साथ, बहुत अच्छे सुकून के साथ वो जो है अपनी बिगनिंग्स को एन्जॉय करते हैं। ठीक है? ये वो लोग हैं जो मैरिड ऑलरेडी मतलब थे, ठीक है? और फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो जो है जनाब ट्विन जर्नी में हैं और अब उनके बीच में जो है वो ब्लॉकेज हैं, इसलिए जो है उनकी आपस में बन नहीं रही है या ये वो, ठीक है? और दूसरा ये कि अगर कुछ डीएफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं मुझे ये कि जो लोग मतलब अनजाने में या फिर उनके डीएम ने उनको छोड़ ही दिया है, बिल्कुल ही मतलब बात डिवोर्स तक चली गई है और तो फिर उनका यूनियन तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैरिज ही टूट गई तो फिर अब क्या? तो इसके अंदर भी देखें, बस ये चीज़ होती है क्योंकि हम लोग एक आम नज़र से या फिर आम रिलेशन की नज़र से इस रिश्ते को नहीं देख सकते, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें कुछ कितना कुछ हमने सीख लिया है, कितना कुछ हमने इसमें समझ लिया है, ठीक है? ये एक जो 3D रिलेशंस होते हैं, इससे उससे ये बहुत हटके होता है और ये हटके है, जभी तो ये ट्विन जर्नी है। अगर ये इन्हीं जैसा सब कुछ होता जो 3D में चीज़ें हैं उस हिसाब से होता, तो फिर हमें इतने प्रॉब्लम्स आते ही नहीं ना। तो फिर ये होता है कि जब अगर आपका डिवोर्स हो ही गया या कुछ मतलब इस तरह से होगा कि अब आप परमानेंट वैसे नहीं मिल सकते, तो वो भी फिर यही होता है कि हारमोनियस के अंदर आ जाते हैं कि भाई, क्योंकि ये डेस्टिनी में था, ये डेस्टाइन था, ठीक है? ये होना था, वो हो गया, ठीक है? कि आपको पहले मिला दिया गया, फिर बाद में आपको अलग कर दिया गया और कुछ सिचुएशंस में ये होता है कि पहले अलग कर दिया जाता है, बाद में मिला दिया जाता है। तो जनाब, सबसे ज़्यादा पेनफुल वो लोग की सिचुएशन होती है जो पहले मिल जाते हैं और उनकी एंड में जो है वो सेपरेशन फिर उनकी परमानेंट हो जाती है, ठीक है? लेकिन मैं ये समझती हूँ कि भई वही जर्नी बेहतर है कि जिसमें पहले जो है वो अलग करके सबक दे दिए जाएँ, सब कुछ सिखा दिया जाए और जो लास्ट में है जो वो यूनियन दिया जाए, ताकि भई वो यूनियन जब तक आपकी ज़िंदगी है 3D में, तब तक वो यूनियन जो है वो आपका रहे।
ठीक है? अब हार्मोनियस यूनियन क्या होता है कि हार्मोनियस यही होता है कि आप जो है अगर अलग पर्सन से मैरिड हैं और आपका डीएम जो है वो अलग पर्सन से मैरिड है, ठीक है? तो और हमें ये भी पता है कि यार बच्चे भी हैं, बीच में सिचुएशन ऐसी है कि मतलब शादी नहीं हो सकती। यहाँ पर बेसिकली बात आ रही है शादी की कि डीएम भी मजबूर है, वो उसकी एक फैमिली चल रही है, सब कुछ है, सोलमेट के साथ वो मैरिड है और उसके बच्चे भी बीच में हैं, तो फिर अब वो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें हर्ट नहीं कर सकता, उन्हें बीच में धोखा नहीं दे सकता, छोड़ नहीं सकता। तो ये एक उसकी मजबूरी हो जाती है। बाज़ डीएम जो हैं अगर इतनी स्टेबल हैं और डीएफ इतना मतलब उनको सपोर्ट करती हैं कि वो उनके साथ जो है वो सेकंड मैरिज में जाना चाहती हैं, तो वो जा सकती हैं। उनके लिए एक ऑप्शन होता है क्योंकि मतलब वो जाना चाहें तो वो जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन जो है मतलब हर मज़हब में शायद इस तरह अलाउड नहीं हो, लेकिन मज़हब इस्लाम की मैं बात अगर करूँ तो यहाँ पर जो है मतलब 4 शादियाँ तो अलाउड की हुई हैं, लेकिन बराबरी के हुकूक के साथ, ठीक है? अगर आप जो है वो सब में बराबरी का हुकूक आप दे सकते हैं अपनी बेगमात में, तो आप शादी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप में इतने दम नहीं है, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि आप जो है वो सब में इक्वल सब कुछ कर सकें, तो फिर आप एक ही सँभालें, ठीक है? ये मतलब मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया है। तो जो डीएफ जो है वो सेकंड ऑप्शन बनने के लिए, मतलब इसको मैं ऑप्शन का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी डीएफ ये होती हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी जाए तो फिर मैं रहूँगी, वरना मैं नहीं। क्योंकि फिर वो 3D के हिसाब से खुद को डील कर रही हैं, वो अपने आप को 3D के का ही समझ रही हैं, ठीक है? वो सोल पे गई नहीं है, वो सोल लेवल पर हैं ही नहीं, ठीक है? जो सोल पे होंगी ना, वो आज मेरी इस बात को समझ पा रही होंगी कि उनके लिए उनके डीएम की क्या अहमियत है, कि उनका डीएम बस उनके डीएम के साथ उनको जुड़ना है, उनका डीएम उनके साथ रहे। ब ब उसको उसको सेकंड वाइफ़ बनने से भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं उस लेवल पर बात कर रही हूँ कि जो इस लेवल पर होंगी ना डीएफ, वो इस बात को जो है वो मानेंगी, इस पे मुत्तफ़िक होंगी कि यार वाक़ई में कि इस लेवल पर हम आ चुके हैं कि अभी हम जो है वो सेकंड जो है उसकी वाइफ़ बनने के लिए भी तैयार हैं। वो भले अपनी फर्स्ट वाइफ़ को नहीं छोड़ सकता, तो कोई बात नहीं, हम उसको इस सिचुएशन में भी एक्सेप्ट करते हैं भाई, क्योंकि उसके बगैर गुज़ारा नहीं। ठीक है? तो ये एक मैंने एक कंडीशंस आप लोगों को बताई हैं, बाकी आगे आप लोगों की खुद की समझ है और खुद आप लोगों की मर्ज़ी होती है, ठीक है? हारमोनियस में ये होता है कि जब 2 बंदे अलग-अलग जो है वो मैरिड हैं, अलग-अलग पर्सन के साथ मैरिड हैं, शादी नहीं हो सकती, तो वो एक मतलब एक फ्रेंडशिप के लेवल पर ही मतलब एक-दूसरे के साथ रहते हैं, एक-दूसरे के दुख-सुख में काम आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, एक-दूसरे के साथ जो है वो खड़े रहते हैं। अगर डीएफ को ज़रूरत है, कोई परेशानी है, कुछ है, तो डीएम उसका फ़ौरन उसकी मदद करेगा, फ़ौरन उसके मसले में उसका साथ देगा, ठीक है? और उसको हील करेगा, ठीक है? उसको हीलिंग सेंड करेगा, उसको हील करेगा, और डीएफ को ऑलरेडी जब वो डीएम के साथ होती है तो वो हील हो जाती है, ठीक है? और दूसरा कि डीएम के साथ भी यही होता है कि डीएम को ज़रा-सी भी इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होगी या कुछ भी उसको लग रहा हो कि वो लो हो रहा है, तो वो अपनी डीएफ के पास ही आएगा सुकून लेने के लिए। थोड़ी-सी देर ही बैठेगा और चार्ज होके चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो है क्वालिटी होती है, ये दोनों डीएम, डीएफ समझ लीजिए कि एक-दूसरे के चार्जर होते हैं, ठीक है? तो इसमें आप 5 मिनट भी अपने डीएम के साथ बैठिए, आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप क्या बोलें, आप तो ऐसे हो जाएँगे कि जैसे बस पता नहीं कितनी आप में है। तबीयत भी ख़राब होगी तो आपका बंदा अगर आ जाए, आपसे मिल के 5 मिनट चला जाए, तो बस भई फिर तो किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं, बस वही जनाब काफ़ी थे। वही जो है वो मेडिसिन बन गए हमारी और जो है हम ठीक हो गए। ठीक है? तो ये एक हार्मोनियस यूनियन की जो है वो एक मतलब एक सिचुएशन ये है, और दूसरा यूनियन होता है कि आपका परमानेंट यूनियन हो गया है कि अब आप जो है वो शादी कर सकते हैं, आपके रास्ते के सारे ब्लॉकेज ख़त्म हो गए हैं, आपका डीएम जो है अगर मैरिड भी था तो उसकी ज़िंदगी से कार्मिक जो था वो रिलीज़ हो गया है। उसने जो है वो खुद ही छोड़ मतलब चला गया, कार्मिक खुद रिलीज़ हो जाते हैं। जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो कार्मिक खुद ब खुद रिलीज़ हो जाते हैं। तो वो निकल गया डीएम के रास्ते से, डीएम अकेला है, डीएम साफ़-सुथरा हो गया, यानी कि उसके रास्ते में अब कुछ नहीं है, तो फिर वो अपनी डीएफ को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी लाइफ़ में ला सकता है, ठीक है? और जो है अगर डीएफ की लाइफ़ में जो है वो कोई कार्मिक हस्बैंड है, उसके साथ वो फँसी हुई है, तो जब तक उसका कर्मा डीएफ का है उसके साथ, तो वो उसके साथ फँसी रहेगी जब तक, ठीक है? फिर जब ये है कि उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पर डीएफ भी जो है वो फ्री हो जाती है और वो अपने डीएम की लाइफ़ में जो है वो जा सकती है ईज़िली, क्योंकि डीएम भी जो है वो रेडी है। यहाँ पर जो है वो दोनों फ़रीक को रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, इतनी जो है हिम्मत उनमें होती है। और दूसरा कि अगर डीएफ के साथ बच्चे भी हैं, तो डीएम आपके अवेकन होने के बाद वो इतना सब कुछ मतलब इतने सारे लेवल को क्रॉस करने के बाद वो अपनी डीएफ को बच्चों के साथ भी एक्सेप्ट करते हैं। ये वाली कंडीशन वो नहीं रखते कि बच्चे जो है वो मैं नहीं रखूँगा, तो मैं रख सकता हूँ, बच्चे नहीं रखूँगा, नहीं। डीएम जो होते हैं वो पहले ही मतलब वही वाली बात है कि वो डिवाइन सोल हैं, तो वो उनमें जो है वो बच्चों से भी बहुत लगाव होता है, मोहब्बत होती है, और वो
वो अपने डीएफ के बच्चों को भी जो है अपने बच्चों की तरह वो रख सकते हैं। और अगर डीएम के बच्चे हैं तो डीएफ भी जो है वो अपने डीएम के बच्चों को जो है वो एक्सेप्ट ईज़िली कर लेती है, ठीक है? तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना बच्चों से कोई जेलसी होती है, ना किसी किस्म का कुछ वो होता है, ठीक है? बल्कि वो अपने डीएम के जो खुद के उसके बच्चे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा वो डेडिकेटेड रहती है, ठीक है? ताकि जो है क्योंकि वो डीएम के हैं ना, और डीएम की हर चीज़ डीएफ को प्यारी होती है। तो ये जो है वो यूनियन की पहचान होती है, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को बता दी है कि यूनियन इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारा 7 स्टेज आती है, वो वननेस की होती है। यानी कि अब हम जो है, जो भी हमने यूनियन अचीव कर लिया, जिस भी तरह का हमारा यूनियन होना था वो हो गया, ठीक है? तो अब हम वननेस के अंदर आ गए, यानी कि अब हम टोटली एक हो चुके हैं। अब हम मिलकर जो है वो अपने सोल पर्पस जो हमें करने हैं, जो हमें साथ मिलकर हमारे डिवाइन ने हमारे लिए लिखे थे कि भाई ये जो है आप लोगों ने करना है, या आप दोनों का साथ होकर ये काम आप लोगों ने करना है, तो वो चीज़ फिर जो है वो डीएम डीएफ जो है वो मिलकर ये काम फिर करते हैं, ठीक है? सोल लेवल पर सोल पर्पस अपने वो करते हैं, हर तरह के जो भी उनको मिले होते हैं। तो ये 7 स्टेज के अंदर जाके होता है कि जहाँ पर आप दोनों मिलकर सोल पर्पस करते हैं, ठीक है? ये नहीं कि एक डीएम डीएफ की ही ज़िम्मेदारी है कि वही करती रहेगी। वो डीएम भी जो है वो समझ जाते हैं, क्योंकि तो वो भी जो है वो करते हैं। और अब अगर वो डीएफ कुछ कहती है या कुछ करवाती है कि आप ये कर दें, आप किसी की इस तरह से मैं ये हेल्प कर रही हूँ किसी की, तो आप थोड़ा-सा इसमें मेरा साथ दें, तो डीएम जो है वो बिल्कुल रेडी होते हैं कि हाँ, हाँ, जो मतलब वो अपनी डीएफ पे बिल्कुल जो है वो मतलब ये नहीं कह सकते कि ये क्यों कर रही हो, ये तो फ़ुज़ूल है, इनका तो काम ही माँगने का है, या ये वो लोगों की आदत बिगड़ जाएगी। इस टाइप का जो है वो ख़्याल उनके मन में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो ये जानते हैं कि यार डीएफ है, उसको भी पहचान है कि कौन-सा बंदा जो है वो मतलब लॉयल है, और कौन-सा जो है वो ऐसी मतलब बना हुआ है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, ठीक है? तो हमें जो है वो पहचान हो जाती है कि जो है वो कौन मतलब सही है और कौन गलत है, ठीक है? तो हम पहचान लेते हैं इन चीज़ों को। तो डीएफ जो है वो सही बंदों को रिकॉग्नाइज़ कर पाती है कि इसको ये ज़्यादा नीडी है और इसको ज़रूरत है हमारी हेल्प की, और हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब वो अपने डीएम से कहेगी कि आप ये मेरा साथ दें इसमें, तो वो बिल्कुल रेडी होगा कि ठीक है, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया। तुम और मैं हम अलग-अलग थोड़ी हैं, एक ही तो हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। जो तुम्हें सही लग रहा है वो कर लो और मुझे बता देना, ठीक है? और मैं साथ हूँ तुम्हारे। तो इस तरह से जो है ना, आप लोग सोल पर्पस जो है वो साथ में फिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो है वो 7 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। बेसिकली नंबर 6 और 7 स्टेज पर ही पहुँचने के लिए डीएफ जो है वो ज़्यादातर उतावली रहती है कि क्योंकि यूनियन और उसको यूनियन ही चाहिए होता है। तो इससे पहले की जो 5 स्टेजेस हैं उसको पहले वो क्लियर करनी होती है, उनको समझना होता है कि फिर जाके वो यूनियन अचीव कर पाती है। लेकिन जब तक वो इन सारी स्टेजेस में फँसी रहेगी, ठीक है, कि वो इनको सही से क्लियर नहीं कर पाएगी, इनको पास नहीं कर पाएगी, तो फिर आप समझ लो कि वो जो है वो इतने हाई क्लास वाले लेवल पर कैसे जा पाएगी। तो उसको इतने हाई क्लास वाले लेवल पर आने के लिए उस लायक भी बनना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए सारा कुछ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग क्या करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जनाब ये आपकी 7 स्टेजेस थी, और अब आप देखिएगा कि आप लोग कौन-सी स्टेज पर आ चुके हैं और बिल्कुल कंप्लीटली आ चुके हैं, ठीक है? डाउट ना हो बिल्कुल भी, ना ये लग रहा हो कि थोड़ा-सा तो मैं ऐसी हूँ लेकिन थोड़ा-सा मैं वैसी हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब, कंप्लीट जो है वो आपकी स्टेज को चेक करिएगा कि आप कंप्लीट ऐसा हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है? तो ये 7 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, जो मैंने आज कवर कर दी हैं। तो जो भी कोई सवाल हो आप लोग कर सकते हैं, और अगर इसकी मज़ीद कुछ और पूछना हो तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है जनाब? तो चलिए अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।